न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, तीन बड़ी सीरीज है आगे। बड़ी खबरें आती रहती हैं कि शमी न्यूजीलैंड में वापसी करेंगे, इंग्लैंड में करेंगे। मैं भाई खेला ही सारे, अगर मेरे रिकॉर्ड्स उठाकर देखोगे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ये वेस्ट इंडीज़, ये ज़्यादातर इन टीमों के अगेंस्ट खेला हूँ मैं, जो टॉप पे आती हैं। जहाँ पर छोटी टीमों का नाम आता है मैं रेस्ट पे चला जाता हूँ। रिकवरी पे यानी बांग्लादेश वाले में नहीं देख रहे हम आप। रिकवरी पे चला जाता हूँ। एक नमूना और खोद के दिया है इन्होंने कि वो अर्शदीप ने रिवर्स कैसे करा दिया। इंजमाम भाई ने कहते तो इतने बड़े इंजमाम क्रिकेटर भाई हैं। से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा मैं। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी है, आप जरा तो बता देना कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है हाँ, पाकिस्तान मैं बताऊंगा वो लेके जाऊंगा मैं साथ, तो मैं उनसे तीनों बॉलर ले जाऊंगा, मेरे पास हैं। या बीच पंचायत में रखूंगा उसको 10-20 लोग बैठा के, मैंने भाई कौन सी बॉल काटनी है ये बताओ। अर्शदीप सिंह जब फ्लॉप हुए एक मैच में पाकिस्तान के सामने, खालिस्तानी शमी को लेकर भी पाकिस्तान वाला सजदा वाला बड़ा इशू हुआ था। एक्स्ट्रा प्रेशर होता है जब पाकिस्तान के सामने खेलते हो। शमी 15 में हाईएस्ट विकेट टेकर, 19 में टॉप क्लास बॉलर, 23 में तो मैं शब्द मेरे पास नहीं है, लेकिन इसके बावजूद क्या शमी अंडररेटेड है? जो आपके महान बॉलर होंगे उनसे कहीं पहले मैंने उन रिकॉर्डों को तोड़ दिया होगा। जिमी एंडरसन को जबरदस्ती रिटायर करा दिया गया। वो जैसा बॉलर है, बहुत कम बॉलर होते हैं यार, क्योंकि इंग्लैंड में तो वो किंग है। अगर वो खेलना चाहता है तो उसको देना चाहिए। लाइफ टाइम रिकॉर्ड के आप गिनोगे, मुरलीधरन के बाद जिमी एंडरसन आपके देश का नाम होता, फिर शेन वॉर्न। आपको कब पता लगा कि ये खबर आई कि सानिया मिर्जा और मोहम्मद शमी शादी करने वाले हैं? शमी को गुस्सा आता है? वैसे तो नहीं आता। हार्दिक पे आ गया था। जब मोहम्मद शमी इतने फुल बॉलर विराट कोहली को बॉलिंग करते हैं और रोहित शर्मा को बॉलिंग नेट्स में करते हैं, ज्यादा टफ किसे पाते हैं? वो मुझे खेलना पसंद नहीं करते। कोई भी गार्डन में घूमेगा भाई मेरे से कभी ऐसे उसने बात नहीं की। हाउ यू सी शुभमन एज कैप्टन? गुजरात टाइटंस 100% आपको रिटेन करेगी। अगर रिटेन नहीं किया, अगर आपको परफॉर्मर चाहिए तो आप रखो। आपको शक्ल से प्यार है तो शक्ल वाले लेगा, कोई मॉडल ढूंढ के लाओ 2-4। इंडिया का सबसे बेहतर बॉलर कौन? नहीं मानता हूँ। धोनी को खेलना चाहिए इसके बाद आईपीएल। माई भाई से कन्वर्सेशन हुआ था कि माई भाई रिटायरमेंट कब लेना चाहिए। डू यू मिस अपनी डॉटर? बात करता हूँ, बीच बीच में होती रहती है। इंडिया ने जब T20 वर्ल्ड कप को जीता तब सारा देश एक तरफ जश्न मना रहा था, दूसरी तरफ एक खिलाड़ी के फिट होने का इंतजार कर रहा था। वो खिलाड़ी हमारे साथ है, नाम है मोहम्मद शमी। शमी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 2023 वर्ल्ड कप के बाद हम सब चाहते थे कि 2024 वर्ल्ड कप जो हमने जीता है, क्योंकि टीम वही थी, उसमें हम आपको देखना चाह रहे थे। अनफॉर्चुनेटली आपके हेल्थ इश्यूज से सब नहीं देख पाए। पहला सवाल तो यही कि अब आप कैसे हैं, और दूसरा, क्या आपने भी अपने आप को मिस किया? पहला सवाल कि मैं कैसा हूँ, क्योंकि बहुत बेटर हूँ। डॉक्टर के हिसाब से अगर हम देखें तो उससे अच्छा बेटर फील कर रहा हूँ। जितना उनको एक्सपेक्ट था उससे आगे ही है। रिकवरी बहुत अच्छी चल रही है, मैनेजमेंट भी ठीक चल रहा है, मैनेज भी अच्छा कर रहे हैं और ट्रेनिंग भी बेटर कर पा रहे हैं, क्योंकि अब पेन थोड़ा थोड़ा जाने लगा है। बट आप जब लोड करते हैं तो थोड़ी सी स्टिफनेस आती है। अब वो भी मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा यूज टू होते होते चली जाएगी। तो फीलिंग तो बहुत बेटर है। अगर कंपैरिजन देखा जाए लास्ट के 1 महीने में तो बहुत इम्प्रूव किया है। अब ट्रैक पे चीज़ आने लगी है। अब देखना ये होगा कि 100% कितना टाइम लेती है, बट सून कह सकते हैं जल्दी आएगी। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, तीन बड़ी सीरीज है आगे, साल के एंड होते होते। बड़ी खबरें आती रहती हैं कि शमी न्यूजीलैंड में वापसी करेंगे, इंग्लैंड में करेंगे। आपका फेवरेट राइवलरी कौन, इसके सामने आप आना चाहते हो कि यार इसके सामने आऊंगा फटत लगाऊंगा? पहले तो वो कि मिस किया नहीं किया वो बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप यार, मुझे हमेशा से ऐसा रहता है कि अगर मैं कुछ योगदान कर सकूँ थोड़ा बहुत अपनी देश के लिए, अपने कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर सकूँ, तो वो मेरे लिए बेस्ट होता है। और मैं हमेशा से डिफ़िकल्ट सिचुएशन ही पसंद करता हूँ। और रही इस सवाल की बात कि न्यूजीलैंड हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो, मैं भाई खेला ही सारे, अगर मेरे रिकॉर्ड्स उठाकर देखोगे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ये वेस्ट इंडीज़, ये ज़्यादातर इन टीमों के अगेंस्ट खेला हूँ मैं, जो टॉप पे आती हैं। जहाँ पर छोटी टीमों का नाम आता है मैं रेस्ट पे चला जाता हूँ। रिकवरी पे यानी बांग्लादेश वाले में नहीं देख रहे हम आप। रिकवरी पे चला जाता हूँ मैं। तो
एक तरीके से रिकवर भी हो जाती है बॉडी, फ्रेश भी फील होती है। और जब कहते हैं ना कि लंबे टाइम से आप बाहर होते हो तो फैमिली से मिलते हो, दोस्तों से मिलते हो, थोड़ा ब्रेक लेते हो, तो एक फील फ्रेश वाला सीन होता है। तो वो मेरे लिए बेटर भी होता है, लेकिन मैं हमेशा से डिफिकल्ट सिचुएशन ही पसंद करता हूँ, टफ टीम ही पसंद करता हूँ। सेमीफाइनल में 7 विकेट लेना पसंद करता हूँ। मेहनत करना मेरा काम है, देना तो उसका काम है भाई, उससे आगे तो कोई है नहीं। मोहम्मद शमी को दुख होता है कि यार वो फाइनल हम डिजर्व करते थे क्योंकि 10 मैच जीत कर आए थे। आप वही चीज मुझे इस वर्ल्ड कप में भी नजर आई थी जब 30 पे 30 था। हाँ, कि सेम सिचुएशन है, सेम फीलिंग है, और मैं बाहर बैठ कर भी सेम चीज़ फील कर रहा था जो मैं उस दिन ग्राउंड में फील कर रहा था। क्योंकि 2023 में जब हम 10 मैच जीते थे नॉन स्टॉप, अनबीटन रहे थे, मतलब टीमें सोचती थी कि इंडिया को कैसे बीट किया सही जाए। बात है। तो जब वो आप ऐसा होता है ना, तो मैं एक वीडियो में भी शायद मैंने बोला है वो चीज़, हम दुआ करें, हम पहाड़ ना बनाएं। हम बातों के पहाड़ जब बनाते हैं ना, तो वो गलत फहमियाँ पैदा करती है। वो एक कहते हैं ना, डाउट पैदा करती है वो चीज़, वो ओवर कॉन्फिडेंस देती है। तो मेरे हिसाब से लड़कों ने बहुत अच्छा पेशेंस दिखाया इस टाइम। उस टाइम पे भी अगर 2023 की हम बात करें तो आपने देखा होगा कि मुझे नहीं लगता कि एक भी इंसान के मुंह से ऐसा निकलना, मतलब कोई निकला होगा कि इंडिया हार जाएगी। ट्रू। हाँ, आपको एक भी परसेंट बंदा नहीं मिला होगा कोई भी। मतलब शुरुआत भी अच्छी, 10 ओवर में 80 रन बन गए थे, रोहित अच्छा खेल रहे थे। 10 ओवर में 80 रन भी बने स्टार्टिंग में, तब भी लोगों को सेम फीलिंग हाँ थी। सेम था कि जब बॉलिंग स्टार्ट किया 40 पे 3 थे, फिर तब 3। भी हाँ सेम थे। तो कभी ऐसा था ही नहीं। 2023 के वर्ल्ड कप में भी कोई, मतलब ऐसा डाउट था ही नहीं किसी को कि इंडिया नहीं जीतेगा। लेकिन लक, ऊपर वाले की। जो नसीब में आप नहीं कर सकते कुछ, उसके आगे आप जा ही नहीं True. सकते। अब 2023 में हम हारे, सेम टीम रिपीट की गई कोच के साथ। 24 में गए, आपने कहा सेम इमोशंस था। सब चाहते थे कि रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़, विराट कोहली, ये सब साथ में एक वर्ल्ड कप डिजर्व करते। इस बार दुआएं ज्यादा निकल रही थी, उस 30 रन पर भी दुआ निकल रही थी। जब ये वर्ल्ड कप खत्म हुआ, इंडिया जश्न मना रही थी, रोहित सब गले लग रहे थे, मेरे मन में बार बार चल रहा था कि यार ये मेडल शमी के गले में भी डिजर्व बनता था, ये उसका हक था जो उसने पीछे किया था। आपने वो मिस किया कि यार एक ये मेडल मेरा बनता था। इस बार सब साथ में पा रहे थे, मैं चोट की वजह से घर में देखिए, पड़ा था। अगर सीरियस लिया जाए बात को, अगर या टू बी ऑनेस्ट अगर बोला जाए बात, तो मैं रियलिटी पे बिलीव करता हूँ। और मैं उस चीज़ पे बिलीव करता हूँ जिसने उस कंपटीशन में पार्ट बना है, जो भी बंदा, जो भी कंपटीशन का पार्ट बना है, जो भी टीम का मेंबर बना है, वो डिजर्व करता है। ट्रू। हम अगर आज घर हैं, हम अगर आज अनफिट हैं, तो हम एक एज ए फैंस की तरह हम वॉच कर सकते हैं। हम केवल एक ही चीज़ बोल सकते हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे कलीग्स हैं, अगर हमें ऑन स्क्रीन कोई चीज़ गलत लगती है तो हम मैसेज डाल सकते हैं कि हम इस वे में बेटर कर सकते हैं। ट्रू। तो इतना तो मदद हम फ़ोन से कर सकते थे, और हमारे हाथ में कुछ नहीं था। लेकिन मेडल की जहाँ तक बात है, मेरा भी सपना है, मैं भी वर्ल्ड कप जीती हूँ, हाँ, मैं भी उस ये टीम का हिस्सा मेरा हूँ थॉट ये था, क्वेश्चन ये था कि कि शमी वर्ल्ड कप जीतने वाला प्लेयर होना चाहिए। मैं क्योंकि 2000 अभी आगे 26 है, फिर सर 27 है। सर एक चीज़ मैं हमेशा से आपको कहता आया हूँ कि मैं कभी ना तो सिचुएशन से भागा हूँ, ना मैंने कोई इजी वे पकड़ा है। मैं डिफ़िकल्टीज जितनी भी आती हूँ और स्ट्रांग हो जाता हूँ, और क्लियर थॉट्स हो जाते हैं मेरे माइंड में। आप 2015 उठाकर देख लो, सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे। आप 2019 उठाकर देख लो, सबसे ज़्यादा बेटर परफॉर्म किए। 2023 उठाकर देख लो, जब जब मुझे मौका दोगे, मैं अपना 100% दूंगा। फिर मेरा एक क्वेश्चन और आता है इस पे। शमी 15 में हाईएस्ट विकेट टेकर, 19 में टॉप क्लास बॉलर, 23 में तो मैं शब्द मेरे पास नहीं है। जो आपने किया वो सपने जैसा था, किसी इंडियन बॉलर को करते हुए देखना। इस बार वैसा कुछ बुमराह ने भी किया था। लेकिन इसके बावजूद क्या शमी अंडररेटेड है? क्योंकि 19 में भी आपको शुरुआत में मौका नहीं दिया गया, 23 में भी अगर हार्दिक पांड्या इंजर्ड ना हुए होते तो शायद शमी को हम और देर से देखते या ना भी शायद देखते। तो आपको कभी लगता है कि यार क्यों अंडररेटेड हूं, मैं सबसे अच्छा परफॉर्म करके दे रहा हूं, या ये भी आप मानते हैं कुदरत का खेल है? शमी को फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। मैं एक ही चीज़ पे बिलीव करता हूँ, मुझे बोल दो।
अगर आप मुझे चांस दोगे मैं परफॉर्म करूंगा, डजेंट मैटर। अगर आप नहीं देते तो वो आपकी गलती है, आपका डिसीजन है। मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा जब जब मुझे बॉल दोगे आप। आपने जब मुझे बॉल पकड़ाई है, मेरे को बीट करके दिखाओ आप, तो रिग्रेट होने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि मैं अपने पे बिलीव करता हूँ, अपने स्किल पे बिलीव करता हूँ। अगर हाँ मुझे आपने खिलाया, मैं परफॉर्म ना करूँ, तब मुझे रिग्रेट होना चाहिए या मुझे कुछ ऐसा गिल्ट फील होना चाहिए। लेकिन जब मुझे आपने चांस दिया है, मैं टॉप पर बैठा हूँ, तो अंडररेटेड आपके कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना मेरे दिमाग में थॉट आएगा कि मैं अंडररेटेड हूँ या मुझे प्रमोट करना चाहिए। मेरे नसीब का आप नहीं ले सकते, आप मेरे नसीब का या मैं आपके नसीब का नहीं छीन सकता। बस एक ही चीज़ चाहिए आपको, लॉयल्टी और हार्ड वर्क। वो आपको करते रहना चाहिए, वो मैं करता हूँ। नहीं शमी, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि गुजरात टाइटंस के लिए आप खेलते हैं, आपने हाईएस्ट विकेट निकाले, फिर T20 टीम का सिलेक्शन होता है, उसमें शमी का नाम फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं होता, एक सीनियर खिलाड़ी चोटिल होता है, फिर शमी को जाता है। और ये मैं सवाल हम अपने व्लॉग्स के जरिए, वीडियोस में हम अपने आप से पूछते थे कि जो खिलाड़ी आईपीएल एट द एंड ऑफ द डे इसीलिए है कि आप परफॉर्मेंस देखिए, वहां सिलेक्शन कीजिए। आप टॉप विकेट टेकर थे, आप रिप्लेसमेंट बनकर आए, पहली प्रायोरिटी बनकर नहीं है। ये सवाल मेरे मन में अब तक क्यों ये ऐसा था? मैं खुद को बोलूँगा तो लोगों को लगेगा मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। आप रिकॉर्ड्स उठा के देखिए, मेरे से बेटर करके देखिए, रेड बॉल हो वाइट बॉल हो, डजेंट मैटर। आप रिकॉर्ड्स पे बात कीजिए कि हाँ ये रिकॉर्ड्स मेरे को बीट करते हैं। आपकी इंडियन पूरी हिस्ट्री में आप देख लीजिए, 100 विकेट किसने सबसे तेज़ लिए, 150 विकेट किसने तेज़ दिए। जो आपके महान बॉलर होंगे उनसे कहीं पहले मैंने उन रिकॉर्डों को तोड़ दिया होगा। लेकिन एक ही चीज़ है, अंडररेटेड करो, आप पीछे रखो, आप चांस ना दो, वो बात एक अलग चीज़ हो गई आपकी। लेकिन मैं एज ए पर्सन, एज ए स्पोर्ट्समैन, एक ही चीज़ पे बिलीव करता हूँ, चांस दो। मेरे को गंभीर की एक बात याद आ गई कि युवराज खिलाड़ी बहुत बड़े, बस थोड़ी सी पीआर टीम अच्छी कर लेनी चाहिए। देखो मुझे लग रहा है शमी को भी थोड़ा सा पीआर पे और काम करना चाहिए। मुझे वो पीआर नहीं चाहिए, मुझे लोगों का प्यार चाहिए। मुझे लोगों की दुआएं चाहिए। और मैं खुश हूँ जितना मुझे मौका देते हैं, हाँ। जितना मुझे मौका मिलता है इंडियन टीम के लिए, मैं खुश हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में भी मैं अपना परफॉर्म और अपना स्किल दिखाता रहूँगा जब जब मुझे मौका मिले। 2019 में न्यूजीलैंड ने हमें हराया, वो भी मैच हमारा जीता हुआ मैच था, 2 दिन बारिश वारिश ना होती तो हम जीत जाते, और बहुत दुख होता है, आंसू सबको आए थे। वही न्यूजीलैंड सेमीफाइनल 2023, मेरे को लगा ऐसा ना कि शमी ने ले लिया बदला। ये जो 7 सर विकेट थे, 2019 में भी मैं 4 मैच नहीं खेला था। हाँ 5वें मैच में आया था, मैंने हैट्रिक ली थी, 4 विकेट लिए थे। नेक्स्ट मैच 5 लिए थे, फिर से 4 लिए थे। सो स्टार्ट सेम हुआ था 23 में। मैं 4 मैच नहीं खेला था, 5 विकेट लिए, फिर 4 लिए, फिर 5 लिए। हैट्रिक नहीं हुआ 2023 में, चांस कई सारे बने, हाँ। बट स्टार्ट सेम है। लेकिन मेरी एक चीज़ समझ में नहीं आती, एक क्वेश्चन मार्क मेरे दिमाग में भी रहता है। हर टीम को वो प्लेयर चाहिए जो परफॉर्म कर रहा है। 3 मैच में 13 विकेट लिए हुए हैं, और क्या लोगे आप मेरे से? ट्रू। तो मेरे पास ना तो सवाल है ना उसका आंसर है। भाई मुझे मौका दोगे तो मैं बात करूंगा ना, मैं अपना स्किल दिखाऊंगा, तब मेरे हाथ में बॉल होगी। और आपने मुझे मौका दिया, मैंने 3 मैच में 13 विकेट ली, फिर न्यूजीलैंड से हारे थे हम। टोटल 4 मैच खेला था मैं, 14 विकेट ली थी मैंने। यहाँ पे 7 मैच खेला हूँ, 24 विकेट लिए। आप कभी सवाल पूछते हो आगे? मुझे क्या जरूरत पड़ी है? मैं नहीं पूछता, ना मुझे जरूरत है। जिसको जरूरत है मेरे स्किल की, चांस दो, बस बात खत्म है। आपको लगता है गुजरात टाइटंस इस बार आपको बहुत मिस कर रही थी? क्योंकि देखिए, हमें लगा शुभमन गिल काफी मिस कर रहे थे आपको कि यार मेरा भाई होता तो शायद कहानी अलग हो यार जाती। एक ही चीज़ कहूँगा मैं, देखिए मैं अभी फिर वही बात कहूँगा, हर टीम अपने स्क्वाड से परफॉर्मर्स ढूंढती है कि हम अपने बेस्ट परफॉर्मर्स को आगे लाएं। अब उनके जो लास्ट के 2 साल के बेस्ट परफॉर्मर्स था वो तो बाहर है, दूसरा फिर हार्दिक वहाँ पे नहीं है, टीम के कुछ प्लेयर्स का परफॉर्म नहीं चल रहा था। तो जो टीम टॉप पर बैठी है 2 साल हुए हैं, दोनों साल फाइनल खेली है, अगर उसके साथ इतना बड़ा झटका लगे तो यार रिजल्ट तो फर्क पड़ेगा ही उसका। अब आपको उन प्लेयर में से 2 तो है ही नहीं ऑलरेडी जो आपके मेन थे, उसके बाद 1-2 का अगर परफॉर्म ऊपर नीचे हुआ तो आपके रिजल्ट खराब होने ही है।
तो मिस करने का तो ऐसा तो है ही नहीं कि ना मिस करें किसी चीज़ को। गुजरात टाइटंस 100% आपको रिटेन करेगी, बट खुदा ना खास्ता, क्योंकि क्रिकेट में कुछ भी होता है। शुभमन को केकेआर ने रिटेन नहीं किया था, वो आज तक पूछते हैं भैया क्यों रिटेन नहीं किया मुझे। अगर रिटेन नहीं किया, कौन सी आपको लगता है आपकी दूसरी फेवरेट टीम हो सकती है? कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा कुछ नहीं कि यार ये पसंद है, ये पसंद है, वो पसंद है। दिल्ली ने नहीं खिलाया, दिल्ली ने पंजाब के लिए छोड़ दिया। पंजाब के लिए 3 साल में 60 विकेटें ली, उन्होंने रिटेन नहीं किया, उन्होंने गुजरात को दे दिया। अब गुजरात के लिए 2 साल में मैंने पर्पल कैप। 48 विकेटें ली है। अब वो छोड़ देगी, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है? जो भाई मुझे लेगा मैं उसके साथ खेल लूँगा। सुपर्ब। तो मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको परफॉर्मर चाहिए तो आप रखो। आपको शक्ल से प्यार है तो शक्ल वाले लेगा, कोई मॉडल ढूंढ के लाओ 2-4। तो मैं वैसा नहीं हूँ, या तो ना तो मैं आपको बटर लगा सकता हूँ, मैं आपको पॉलिश मार सकता हूँ। मुझे या तो ग्राउंड चाहिए या मेरा रूम चाहिए। सुपर्ब। मुझे रिकवरी में जाना है या हार्ड वर्क में जाना, 2 ही जगह जाऊंगा मैं, तीसरी जगह मुझे नहीं जाना। कोई दोस्त है इंडियन टीम में आपका तगड़ा वाला? एक तो होता है सबको जानते हैं हम, उठते बैठते हैं, खेल रहे हैं। एक होता है कि भाई मैं चोटिल हूं तो दिन में एक बार कॉल कर लिया, 2 बार कॉल हो गई। नहीं, ऐसे हमारे ग्रुप है, ईशांत शर्मा है, जैसे विराट है, बीच बीच में हमारी चलती रहती हैं बातें घूम घूम के। बाकी एक्स प्लेयर्स हैं तो चलती रहती है, ऐसा नहीं है रेगुलर कोई मुझसे भी टच मुझसे नहीं आपके मित्र ने हमारे एक दूसरे पॉडकास्ट में, दोस्ती वाले पॉडकास्ट में कहा, शमी बिलीव्स इन क्वालिटी। एक दोस्त से 20 साल पुराना, बाकी भाई है, दोस्त नहीं बनाता वो। है यार। और ये हमने इंडियन टीम में भी देखा है। आप खेलते हैं, अपना काम किया, चले गए, किसी के फटे में अड़ाते नहीं, और कोई आप में अड़ाए तो थोड़ा जवाब भी दे देते हैं। देखो, मैं जवाब तभी देता हूँ जब सर से ऊपर पानी जाता है, मुझसे पहले जवाब नहीं देता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ स्किल पे। दूसरी चीज़ आपके ऊपर है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्वालिटी मेंटेन करोगे या क्वांटिटी। आप किस स्टेज में हो। अगर मैं आज को क्वांटिटी पे अगर रखूं तो मेरे साथ मुझे बस भर के चलना पड़ेगा साथ। True. आज मैं अपने फार्म हाउस का गेट खोल दूं तो यहाँ मेला लगेगा, डेली का मेला लगेगा यहाँ पर। अगर आज मैं अपने काम पे फोकस करूं तो मुझे वो डोर बंद करना पड़ेगा। तो मुझे क्वालिटी चूज़ करना है, स्पेशली जब आप इस स्टेज पे हो कि हाँ दुनिया आपको देख रही है, आपके स्किल को पसंद कर रही हो। कंट्री को मेन अभी सिचुएशन में मेन ज़रूरत है आपकी, उस एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। तो आपको सोचना पड़ेगा उसके लिए। अगर आप नहीं सोचते हो तो आप अपनी जॉब को धोखा दे रहे हो, आप अपने स्किल को धोखा दे रहे हो, साथ में कंट्री उसके साथ सर्वाइव करेगी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके 3 साथी रविंद्र जडेजा, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। सवाल आप समझ गए? क्या देखिए, मोहम्मद शमी को हम 2026 में देखेंगे, या शमी की तमन्ना है? बाकी तो सिलेक्टर से काम है, बट आप अपने आप को एम कर रहे हैं कि देखिए मैं आपको पहले इस चीज़ को बोल चुका हूँ। रही रिटायरमेंट की बात, बहुत लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगाया। ना तो मैं किसी के बाप से कुछ लेता हूँ और ना किसी को मैं कुछ देता हूँ। दे तो सकता हूँ लेता लेकिन नहीं? लेता नहीं। दिया तो आपने कोविड ने बहुत कुछ है। अब वो तो बस ऊपर वाले ने दिया है, मैं मदद करता हूँ, वो ठीक है, वो अलग बात है। रही रिटायरमेंट की बात, जिस दिन मुझे लगेगा, जिस दिन मैं क्रिकेट से बोर होऊंगा, उस दिन टाटा बाय बाय बोलूँगा। रहा T20, वनडे या टेस्ट, जब मैं मैदान पर खड़ा हूँगा ना, मुझे बीट करना, इतना कॉन्फिडेंस आई लाइक दिस एटीट्यूड। मैं बुढ़ापे में भी रखूँगा। सो रही रिटायरमेंट की बात, 26 हो, 28 हो, 30 हो, 32 हो, 34 हो, जब मैं ग्राउंड पे खड़ा होऊंगा, मैं खड़ा तभी होऊंगा जब मुझे कॉन्फिडेंस होगा। और जिस दिन मैं बोर हुआ, जिस दिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, उस दिन मैं खुद एक फोटो डाल दूंगा, थैंक यू सो मच। देखिए, ये तो आपने बेबाकिस कहा, लेकिन हमारा काम है खबर निकालना। गंभीर पहले रिटायर्ड होंगे या शमी? गंभीर के 27 तक कार्यकाल है। घुमा फिरा के आना रिटायरमेंट पे है। नहीं, क्योंकि अभी कोई मैं आपको पर्सनली 2026, देखिए, 27 और WTC, ये चैंपियंस ट्रॉफी मिला, ये 4 बड़े टूर्नामेंट जो हमारे हैं, मुझे लगता है कि अगर शमी बुमराह एक साथ आएंगे, हम अनबीटेबल टीम है, हमारी बॉलिंग तो अनमैचेबल शमी और बुमराह साथ में आएंगे, ये आप लिख के रख लो। 26 में 26 हो, 27 हो, 28 हो। सो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं तब तक क्रिकेट खेलूंगा तब तक मुझे ये फील ना हो जाए कि मैं एक यंगस्टर की जगह खराब कर रहा हूँ, या मैं जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है मैं उसको 100% नहीं निभा पा रहा हूँ। तो मेरा बनता है कि मैं उस जॉब को रिज़ाइन देना चाहिए। मैं वही बिलीव करता हूँ, और मैं अभी तो इस मूड में हूँ नहीं। आपने गौती भाई के साथ खेला है, KKR में भी वो थे,
अब वो इंडियन टीम के नए कोच बन गए, पहली बार कोचिंग करने आ रहे हैं, मेंटरशिप केकेआर के लिए की थी। यार मैं इतना पुराना भी नहीं हूँ, उनका लास्ट चल रहा था जब मैं एंटर हाँ हुआ मतलब था। खेला तो आपने ना, उससे तो काफी लोगों ने, रोहित But- भाई ने खेला है, रोहित भाई पहले वर्ल्ड कप में उनके साथ थे। बट हाँ ठीक है, बट मानता हूँ उनके साथ खेला हूँ, लेकिन मेरा स्टार्टिंग तो उनका आखिर था। बट हाँ साथ खेला हूँ। हाँ, तो गौती भाई को आप कैसे देखते हो? आपको मतलब बहुत लोग बहुत होपफुल है, लोग कह रहे हैं कि अब बिल्कुल नई स्टाइल की क्रिकेट होगी, उनका एक अपना अंदाज है, सही है गलत है वो नहीं, पसंद ना पसंद। नए नए तरीके से अंदाज से मैं नहीं कह सकता कि नया तरीके से कोई अंदाज से वो होगी, लेकिन वो बंदा स्किल और बिलीव करने वाला बंदा है कि आप अगर हार्ड वर्क करोगे आपको रिजल्ट मिलेंगे, आप अगर स्किल पे वर्क करोगे तो आपका स्किल इंप्रूव होगा, वो होता है, हम्म वो बिलीव करते हैं वो हम्म इंसान। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना कि एज ए हेड कोच हम्म जब आप सेम कंट्री के प्लेयर हो तो मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर हो जाती है। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान ने सब आपस में सर फुटबॉल किए, ईगो देखिए क्लैश हो गया है, मैं कैप्टन बनूंगा तू देखिए नहीं। वो लोग ना तो हमसे कभी खुश थे और ना होंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप में मुझे दूसरे टाइप की कोई बॉल दी जा रही अरे थी हाँ यार, तो मैंने बहुत। आपकी बॉल में स्प्रिंग लगी थी वर्ल्ड कप में। हाँ तो मैं सोच रहा था, मैंने एक इंटरव्यू में बोला हाँ है कि उस बॉल को काटते पहले हम। मेरे पास रखी है मैन ऑफ द मैच वाली, अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बना तो मैं उसको जरा खोल के जरूर दिखाऊंगा डिवाइस है या नहीं है। अभी फिर आया है एक पिच पर। अभी फिर आया एक नमूना और खोद के दिया है इन्होंने कि वो अर्शदीप ने रिवर्स कैसे करा दी। हाँ, इंजमाम भाई ने कह तो दिए, इतने बड़े इंजमाम क्रिकेटर भाई है। से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा मैं, बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ कि अगर आप उस स्किल को करते हो तो आप कलाकार हो, अगर दूसरा करता है तो क्या क्या बोलोगे आप उसको? उसको चक्कूगिरी बोलोगे आप, या आप उसको बॉल से छेड़छाड़ बोलोगे? जब आप सेम चीज़ कर रहे हो तो वो बॉल से छेड़छाड़ नहीं है। वैसे मैं आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए सिर्फ बता दूं, एक दो नॉलेज, क्योंकि हमने वीडियो बनाया था। इंजमाम भाई वो पहले कप्तान है दुनिया के क्रिकेट के जिनकी टीम बॉल टेम्परिंग चलते मैच हारी थी। और इंजमाम वो भाई की टीम में और वो भाई ज्ञान दे रहे हैं कि आपने बॉल के साथ कुछ किया है, निगाह रखी जाए। वकार भाई पहले बॉलर है, और हाँ, शाहिद भाई का तो सेब खाना हम दुनिया ने देखा वाह है दुनिया ने कि देखा है। कितना बढ़िया वो और सेब वो खाता। लोग सिखा रहे हैं कि बॉल से छेड़छाड़ ना की तो जाए। क्यों आपको लगता है अर्शदीप को क्यों टारगेट, आपको टारगेट किया, अर्शदीप को टारगेट किया, और भी कई तरह टारगेट करती है, जैसे मुझे याद है। देखिए जो उनके अगेंस्ट परफॉर्म करेगी टीम वो वहाँ पर टारगेट होती हैं। तो और इंडिया पाकिस्तान का तो वैसे भी 36 का आंकड़ा रहता ही है लोगों में, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि आप एक्स प्लेयर हो गए कि इतने बड़े प्लेयर होने के बाद आप ऐसी बात बोलते हो। मेरी जो वर्ल्ड कप वाली 2023 में जो इन्होंने डिवाइस वाली बात बोली थी, वो 2 दिन पहले वसीम भाई ने समझाया हाँ था कि कि अंपायर बॉल लेके आते हैं, वो चूज करते हैं, वो बॉल अंपायर को दी जाती है और अंपायर वहां से ही ग्राउंड लेके जाता है। वसीम भाई ने एक बात और बोली थी कि समझाई थी जो वो बात। जो वाला माल फूंकते ही ये बहुत तो वो चीज़ उन्होंने समझाई थी। ट्रू। उसके बाद इन्होंने डिवाइस लगा दी मेरी बॉल में। मान लो मैंने डिवाइस से बॉल फेंक दिया और बटन उल्टा दब गया, मैंने इन स्विंग डाली, आउट स्विंग हो गई, तो इधर से तो चौका हो जाएगा फिर वो बिना लगे। या मैंने आउट स्विंग के लिए डाला, स्टंप पे बटन दब गया इधर का, तो किधर गई बॉल? और बॉल क्या भरोसा है कि बिल्कुल ऐसे ही जाएगी? सुपर। तो ये कार्टूनगिरी ना कहीं और चल सकती है, ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। ये चीज़ें अगर ये ही स्किल पे अगर ध्यान दोगे ना आप तो ज़्यादा बेटर कर सकते हो आप। ज़रूरी नहीं है, रिवर्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसको चाकू से काटोगे या उसको कहीं घिस कर लाओगे तभी रिवर्स बनेगी। जब स्क्वायर ड्राई होता है ना तो रिवर्स खुद भी हो जाती है बॉल, बस अच्छा मेंटेन करना पड़ता है बॉल को अच्छा बनाना पड़ता है, शाइन तरीके से करना पड़ता है, तब रिवर्स बनती है। ये उनको भी पता है और ये दुनिया को भी पता है। और अगर उनको लगता है कि हमने 15 ओवर में अर्शदीप ने कुछ बॉल के साथ किया तो 40 कैमरे के साथ कोई नहीं करेगा छेड़छाड़, आज की डेट में तो नहीं करेगा। और अगर है तो भाई पकड़ लो और बता दो कि इसने किया है। और दूसरी चीज़ अगर हुई है रिवर्स ना, अगर आपको लगता है छेड़छाड़ हुई है तो आपने ही सबसे पहले छेड़छाड़ की है और आप पकड़े भी गए हो। हाँ 2006 में इंग्लैंड के सामने मैच था जिसमें तो दूसरे को पेनाल्टी टारगेट लगी। करना क्यों ज़रूरी समझते हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आता। या तो अपनी कमियां ढूंढते हैं बचाने के लिए कि हमारी कमी छुप जाए वहां पर। अरे सिलेक्शन सही करो ना, टीम अच्छी भेजो, बन जाएगी, टैलेंट तो है।
हाँ लेकिन वही 6 उनके आरोप लगता है वही 6 आदमी खेलते दोस्ती यारी में खेलते रहते हैं। तो हर रिश्तेदार इकट्ठे कर लो। टीम भी चेंज किया तो दो सेलेक्टर को हटा दिया, बाबर अभी भी सब है, पूरी टीम वही बनी हुई है। तो भाई एक काम करो ना, उसको फिर एक खानदान की टीम बना दो ना, बात खत्म हो गई। अगर दोस्ती में ही चलानी है कंट्री की टीम। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी है, आप जाना तो बता देना कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है हाँ पाकिस्तान मैं में। बताऊंगा उनको, वो लेके जाऊंगा मैं साथ। और ये वाली बॉल काट वर्ल्ड के कप वाली बॉल लेके जाऊंगा, उस पर लिखा हुआ है भाई सब वर्ल्ड कप 2025 कौन से मैच की बॉल है। तो वहां पे तो ले मैं जा उनसे तीनों बॉलें ले जाऊंगा, मेरे पास हैं, जिसमें विकेट सबसे लाहौर ज्यादा में। ली हैं। कहीं भी हो, लाहौर हमारे मैच अरे कहीं भी हो, हाँ अगर हुआ मैं तो सब बीच पंचायत में रखूंगा उसको, 10-20 लोग बैठा के, मैंने भाई कौन सी बॉल काटनी है बताओ, फिर उसमें से खोजेंगे ये कुछ मेरा पहला निकलेगा। मैन ऑफ द मैच है, दूसरा है, तीसरा सब दिखा दूंगा मैं उनको। ये देखो स्प्रिंग निकली, ये इसमें से ये चिप आई। बेवकूफ़ी वाली बातें होती हैं, ये सामने वाले को बेवकूफ़ समझने वाली बातें होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, 40 कैमरे हैं आज की डेट में, ज़रा सा कुछ करो वैसे ही पकड़े जाओगे आप। तो चीज़ें अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। स्क्वायर पे लाओ, मुझे दे दो, लाओ स्क्वायर पे, 10 मिनट में बन जाएगी बॉल। भाई स्क्वायर जब ड्राई है, पूरी तरह रफ है, बॉल गिरेगी वहां पे, डैमेज तो होगी थोड़ी बहुत, उसको मेंटेन करना है बस। मोहम्मद थोड़ी शमी को गुस्सा आता है, वैसे तो नहीं आता। हार्दिक पे आ गया था। गुस्सा नहीं आता है जब तक मैं बाप को बोला हूँ कि सर के ऊपर बात ना चली जाए। मैं जवाब नहीं देता हूँ, लेकिन जब हद से ज़्यादा चीज़ खराब हो जाती तब मैं बोलता हूँ, और फिर मैं बोलता हूँ फिर। हमने सुना कि भाई मेरे साथ मत करी हुई है, बाकी कर ले मेरे साथ नहीं। मेरे साथ नहीं चलेगा कुछ। काफी कंट्रोवर्सी रही, हालांकि हार्दिक का रिश्ता आपसे अजीब है, आपकी हाँ। टीम में कैप्टन भी रहे, वो बाहर हुए तो आप अंदर आए, बड़ी कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली आपका बंधन चल रहा नहीं, है। एज ए पर्सन भी हमारे कनेक्शन बहुत अच्छे हैं। एज ए पर्सन भी हम लोग, एज ए फ्रेंड भी हम बहुत बहुत अच्छे हैं। नहीं पता चला उसको, 10 साल से जानते हैं हम लोग एक दूसरे को, 12 साल से जानते हैं, कभी कभी बिहेव ही नहीं हुआ ऐसा। तो कह रहा कसम खाता हूं मैं, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला है। हाँ हो जाता होगा जैसे मैंने आई एक्सेप्ट कि हाँ मैं मानता हूँ, बट हमें ऑन स्क्रीन करोड़ों लोग देख रहे हैं, हमें अपने जज्बात, हमें अपने एक्सप्रेशंस कंट्रोल करने पड़ेंगे। आजकल तो लिपसिंग में वो क्या क्या घुसा देते हैं एडिटिंग में भाई। आज तो वैसे भी मीम से मुझे डर लगता है कि अगर मुंह खोलो तो थोड़ा सही से खोल लो। हाँ मतलब हमें पता लगता है कि विराट कोहली ने बेन स्टोक्स को कब याद किया। हाँ, वो पता चल जाता है, सब लोग लिपसिंग कर लेते हैं, तो मैंने थोड़ा सा जैसे हो जाता है, आज हमने लेजेंड्स लीग देख रहा था मैं, इरफान पठान और यूसुफ पठान आपस में भिड़ गए, रन आउट हो गया था, तो मैंने कहा अगर ये भाई भाई भिड़ सकते हैं तो खिलाड़ियों में क्रिकेट में ऑब्वियस सी बातें हो सकता है। चीजें हो जाती हैं, मतलब पर्सनली कोई नहीं भिड़ना चाहता। आपकी बैटिंग हमने देखी, जब उमेश भैया बॉलिंग कर रहे थे, बाकी लोग कर रहे थे, अच्छे फेंटे मारे थे, लॉर्ड्स में आपने लगाया था फेंटा देखो भाई, उस ग्राउंड पे तो बनता है, 50 उस पे तो तारीफ बनती है क्योंकि लॉर्ड्स का 50। वो वन ऑफ द बेस्ट मैचेस में से एक कहूँगा, क्योंकि सबसे पहले तो लॉर्ड्स का ग्राउंड, दूसरी चीज वो मैच उस सिचुएशन में था कि हमारा मतलब वर्ड्स एक्सचेंज हो रहे थे बहुत ज्यादा, बहुत टफ सिचुएशन था दोनों के लिए। अच्छा अंग्रेजों के साथ भी होता है, मुझे लगा खाली भाई एशियन सबके साथ होता है वो, एक दो होता ही है हर टीम में, तो एक दो तो निकल ही आता है। तो आप लोग देसी में सुनाते हो या अरे सबको सब समझ आता है इंग्लिश, उनको नहीं समझ आता तो इंग्लिश में समझा देते हैं, भाई ये था ये। तो चीजें होती हैं, सुपर। लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी क्योंकि पूरा दिन बाकी पड़ा था, एक दिन, मुझे लग रहा चौथा दिन था, नहीं नहीं लास्ट दिन था वो, और सुबह में ऋषभ और ईशांत बैटिंग कर रहे थे। ऋषभ आउट हुआ और हमारे शायद रन 100 कुछ रन थे वहां पे। उसके बाद मैं अंदर गया, फिर ईशांत आउट हुआ, तो हमें ऐसा लगा कि अब मुश्किल से 15 से 20 रन हम जोड़ पाएंगे। वो वन ऑफ द बेस्ट मैच मैं मानता हूँ। और एक ड्रॉ कराया था हमने 2014 में, सेम मैंने और भुवी ने बैटिंग की थी, 111 रन की पार्टनरशिप की थी 9th विकेट पे, 11th विकेट पे, 9th विकेट पे। तो लॉर्ड्स में वो लोग सर पे चढ़ के आ रहे थे। अब हम बॉलर क्या ही करो, उधर से मार्क वुड 153 155 डाल रहा है, अब क्या एग्रेशन दिखाओगे आप। लॉर्ड्स की विकेट में वैसे ही बॉल आती है सही। तो जस्सी से मैं एक ही बात कर रहा था, बुमराह को जस्सी बोलता हूँ, जस्सी देख के खेलना बस।
ऊट पटांग शॉट नहीं मारना, 20 जुड़ेंगे 20, 30 जुड़ेंगे 30, जितने भी जुड़ जाएं बेटर होगा हमारे लिए। रशन भाई कोशिश करते हैं, यहाँ चलता रहे। मार्क वुड ने उस टाइम वो जो स्पेल डाला ना, मेरे शोल्डर में लगा था एक बॉल, 15 दिन ब्लैक रहा था पूरा शोल्डर। डॉक्टर आया, स्प्रे दिया, बोला चल चल बाहर देखते हैं। मैंने भाई तू निकल ले भाई, काम कर तू अपना, बस निकल ले, देख लेंगे इसको। उसने 4 ओवर डाले, 150 के नीचे नहीं आया वो। अब उसके बाद कोई तो डालेगा ना, मोइन अली, आपके एंडरसन, और कौन खेल रहा था, वोक्स, हाँ वॉक्स था, और ओली था शायद, हाँ ऑल रॉबिन्सन। हाँ ये 4 थे। उसके बाद वो ऐसे लग रहे थे कि आधी पिच में खड़े हो जाओ जाके। हाँ 150 के बाद सीधे 20 किलोमीटर का अंतर हो गया ना। 30, हाँ 120 और 125 आ रही थी उन लोगों की, थक चुके थे। अब मैं जस्सी से बोला, मैंने जस्सी अब ये हो गया इंजर्ड, अब ये बॉल नहीं डालेगा, टफ टाइम निकल चुका है, अब बल्ला मत फेंकना तू। बोला मैं खड़ा हूँ, आप टेंशन ना लो। उसने फिर भी 1-2 चलाए, मैंने कंट्रोल रख, हो जाएगा। अब मैं था 36 पे, 36 पे, वो शायद 30 पे था। मोइन अली को लगा दिया उसने। क्या चाहिए और। ओ भाई मैं बस ये सोच रहा था, मैंने यार मेरा बैट ना चला जाए, मेरा बैट ना चला जाए, मैं फेंक ना दूं बैट। जब उसने एक ऐसे करके पूरी झुला कर दी ना, फाइन लेग, स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, सारे उसने ले रखे थे ऑन साइड। मैंने यार ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, उधर को पार नहीं होगी। 1 जुलाई, 2 जुलाई, तीसरी बॉल पे मैंने कमिट कर लिया, मैंने अब के इसने झुलाई तो मैं वहीं पहुंच जाऊंगा जहां बॉल गिरेगी। उसने फिर झुलाई, मैंने चौका मारा, एक 40 हुए। जस्सी बोला शामी भाई आप अपने वर्ड से हट रहे हो। सही चल रहा है। मैं नहीं यार, झुलाया जा रहा है इतनी देर से। बात हो गई हमारी, बॉल आई, उसने फिर झुला दी यार। मैंने यार क्या करूँ इसको, फिर एक चौका दिया मैंने उसको उसी बॉल में। फिर पक्का हो गया था कि अब इसने झुलाई तो 6 पढ़ना है। पढ़ना है इसको। मिडल स्टंप पे उसने बॉल दी, बस एक पहले से तैयार था मैं कूदने के लिए, और दोनों 50 छक्के से पूरे किए हैं यूके में, दोनों 50 यूके में और दोनों 50 भी छक्के से बैटिंग को पूरे। सीरियसली लेते हो आप? मैं यहाँ पे लोकल में बैटिंग ही करता था, बॉलिंग नहीं करता उतना। ये भैया लोग जब लेके जाते थे तो ऐसे बैटर ही लेके जाते थे। क्योंकि अभी बड़ा चल रहा है कि बैटिंग में डेप्थ होनी चाहिए, नहीं होगी तो। और कितना डेप्थ लोगे भाई। अरे चहल को एक मैच नहीं खिलाई इसी बैटिंग चक्कर में, वो कह रहे थे कि हमें बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। तो भाई बॉलिंग ऑलराउंडर पे जोर देना चाहिए, और जिसको डेप्थ चाहिए कि हाँ हमें डेप्थ और चाहिए, तो वो लोग 2-2 घंटे बैटिंग करते हैं, वो नेट्स में मेहनत करते हैं, तो नेट्स में बैटिंग करानी चाहिए। ऐसा नहीं है इंडियन बॉलर्स को बैटिंग नहीं आती है, बनाते हैं रन, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। एक क्वेश्चन वैसे भी पूछ लेता हूँ मैं। रोहित शर्मा की स्टेटमेंट था कि जो एवरेज ऑलराउंडर्स हैं, नॉट लाइक राशिद खान और हार्दिक पांड्या जो प्रीमियम ऑलराउंडर्स हैं वर्ल्ड क्लास, उनके अलावा जो ऑलराउंडर्स हैं वो आईपीएल में इंपैक्ट प्लेयर की वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे को वॉशिंगटन सुंदर को देखने को नहीं मिला, अब अच्छा कर रहे हो जो बॉम्बे में, वो शिवम दुबे को नहीं मिला, या वेंकटेश अय्यर थे उनको गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला। तो आपको लगता है ये इंपैक्ट प्लेयर चलते जो हम डेप्थ डेप्थ की बात करते हैं और फिर बॉलिंग करने नहीं मिलता उनको? नहीं, एक प्लेयर तो वहाँ पे वेस्ट हो रहा है अगर देखा जाए। मेरे हिसाब से जो नॉर्मल रेगुलर गेम है वही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अब देखिए इम्पैक्ट प्लेयर आने से आपके रन ज़्यादा बन रहे हैं। जो बैटिंग टीम है अगर अच्छी चल गई तो बॉलिंग के लिए ले लेते हैं, अगर अच्छी नहीं चली तो बैटिंग के लिए ले लेते हैं, लेकिन रन तो पड़ रहे हैं ना वहाँ पे। अब क्या है, एक बॉलर नुकसान में आ जाता है वहाँ, अगर आपकी बैटिंग चल गई तो वो बॉलर ही लेगा, ऑलराउंडर नहीं लेगा फिर, क्योंकि प्योर बॉलर चाहिए True. फिर। अगर आपका पहले से ही सेट है पैटर्न, आपके 11 ही खेलने हैं आपके, तो आपको खिलाना ही पड़ेगा, खिलाना आपको पड़ेगा। डलवानी पड़ेगी। तो वो सिचुएशन तो एक डू और डाई वाली हो गई कि आपको इसी पे रुकना है, इसी से करवाना है, तो आपको दिख जाएगा सब चीज़। वो सही बोला है उसने कि इम्पैक्ट प्लेयर के चलते कुछ चीज़ें छुप जाती हैं। मैंने हर्षित राणा का इंटरव्यू किया अभी कुछ दिन पहले, आईपीएल में साल अच्छा किया था, उनकी टीम जीती भी। उन्होंने कहा कि भैया जो पंजाब वाला मैच था वो सड़क पे मैच था,
आशुतोष भी मेरे साथ इंटरव्यू किया मैंने, जो पंजाब के प्लेयर है, उन्होंने कहा हमें शर्म आ रही थी अगर हम तीसरी बॉल पे छक्का ना मार पाए तो एज अ बैट्समैन हमें शर्म आती थी कि यार क्या कर रहा हूं मैं, और डगआउट ने वेट करता भाई बस खड़ा कर दो। 250 प्लस चेज हो गया। बुमराह ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अब क्रिकेट को बैट वर्सेस बैट बना दिया, इट्स नॉट बैट वर्सेस बॉल, और ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग, इसलिए मैचेस भी मैं कम देखता हूँ, वहां देखता हूँ जहां बैट और बॉल होता है। ये लगता है आपको कि इससे क्रिकेट इंप्रूव होगी, ये सारी पिच पे 200 250 पौने 300? देखिए, अगर देखा जाए तो सारे रूल्स बॉलर्स के अगेंस्ट हैं। हम्म, 9 बॉल होगी तो फ्री हिट पे छक्का है। अब हर चीज में ऐड ऑन होता चला जा रहा है। पब्लिक को क्या चाहिए? छक्के और चौके चाहिए। उनको देखने में मजा तब आता है। भाई हमारे लिए भी कुछ छोड़ दो। विकेट्स को देख लो, प्रॉपर फ्लैट बनते हैं। जहाँ जूसी विकेट होता है वहाँ मजा नहीं आता। यूएस में अगर ड्रॉप एंड पिच थी, वहां पे लोगों को मजा नहीं आया। ना सही बात है, कहाँ हम बोर हो रहे थे अगर भाई। आप देखोगे वहां पे लोगों को मजा नहीं आया सही बात। मैच देखने में। मैच को देखने में मजा आया वेस्ट इंडीज। सूर्य कुमार यादव 49 से 50 बना रहे थे वहां पे यूएसए में। तो लोगों को भी मजा नहीं आता। अब रूल्स बनते हैं फैन फॉलोइंग के ऊपर कि पब्लिक को क्या मजा आ रहा है, पब्लिक को क्या पसंद है। क्योंकि जब टेस्ट मैच देखते थे पहले भी हाउसफुल जाता था, फिर जब इंटरेस्ट कम हुआ तो वनडे क्रिकेट वनडे आ ऐड ऑन गया। हुआ। अब जब आया तो T20 हो गया, अब T10 भी आ गया है। चल रही है दुनिया में लीग्स। हाँ, तो टाइम के हिसाब से कट डाउन भी हो रहा है, रूल्स भी बन रहे हैं, फॉर्मेट भी चेंज हो रहे हैं। बॉलर क्या करेंगे आप बताओ जरा? T10 में 2 ही ओवर आ रहे हैं, 15-20 के एवरेज से रन मारते हैं वहां पे। ग्राउंड छोटे, फ्लैट विकेट, एकदम डेड, एकदम कि हाँ घुटने से ऊपर बॉल नहीं आनी चाहिए। सबको रन देखने, छक्के देखने, चौके देखने। कुछ ऐसा, अच्छा कोई एक IPL तो ऐसा कराओ जो ग्रीन टॉप पे होना चाहिए। आप भी दिखाओ कि हम में कितना दम है। फिर हम दिखाते हैं कि हम में कितना दम है। कितने बड़े तोपची तुम हो। आओ। लेकिन वो फिर इंटरेस्ट नहीं आएगा पब्लिक को। तो सारी चीजें सोचने के बाद, सही बात है। सारी चीज फ्रेम में रखने के बाद, ये पब्लिक को ये पसंद है, ऐसा कर देंगे तो वैसा हो जाएगा। अगर बॉलर्स अच्छी विकेटें देती तो बॉलर्स विकेट ले जाएंगे, 100 पे ऑल आउट हो जाएगी, टीम में मजा नहीं आएगा, पॉइंट 2 चले जाएंगे। और फिर वर्ल्ड कप कराएंगे अमेरिका में जहां पर रन ही नहीं बनेगी, खेलो। तो वो चीजें सारी सोच कर रखते हैं लोग। लेकिन मैं कहता हूँ एज ए स्पोर्ट्समैन, आपको ट्रू विकेट देना चाहिए। दोनों के लिए थोड़ा सा होना चाहिए कि हाँ आप अच्छा रुक कर अच्छे से बैटिंग करो। 30 में 50 बनाओ, 30 में 45 बनाओ, बनाओ ना। अगर आप 20 ओवर में 120 बॉल में अगर 150 भी बनाते हो, 145 बनाते हो, फाइट होनी चाहिए वहां पे। ट्रू। आप 250 बना के सेफ नहीं हो। जीतो भी पंजाब वाला में, जो जीत गए थे पंजाब। तो वही तो मैं कह रहा हूँ। तो फिर आप किस पे बिलीव, कौन सा स्किल लाए हम? या तो मशीन रख दो कि वहां से उसने रेड वाली लाइट डाल वो दी है, जड़ में ही पाकिस्तान गिरेगी वाली, जाके वहां पे। वो जो चिप वाली चल रही थी। वो कुछ करना पड़ेगा ऐसा। या फिर लेग अंपायर की तरफ फेंक दी, घुस के पीछे से स्टंप पर बोल्ड हो गया। ऐसा कुछ करना पड़ेगा। जिमी एंडरसन को जबरदस्ती रिटायर करा दिया गया। वाह। उन्होंने कहा कि मैं फिट हूं, मैं विकेट ले सकता हूं, ओके। मुझे खेलना है। अभी प्रैक्टिस मैच खेल के आया था, वहां 6-7 विकेट भी निकाली थी, मैं खेलना चाहता हूं, बट प्रॉब्लम ये मुझे ऑप्शन नहीं दिया गया। ये उनका स्टेटमेंट है, अगर वो सार्वजनिक तौर पर ही कह रहे हो, और उनका ये लास्ट मैच है। अगर वो 13 विकेट और लेते तो 1000 विकेट लेने वाले वो दुनिया के पहले फास्ट बॉलर होते। अगर वो 9 विकेट और ले लेते तो वो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े बॉलर बन जाते मुथैया मुरलीधरन के बाद, बट वो नहीं कर पाए। इंडिया में लास्ट सीरीज 700 विकेट लेके उनको रिटायर कर दिया गया। इस पर एक तो आपका टेक क्या है? दूसरा, रिटायरमेंट किस पर होना चाहिए? आपको लगता है इंडिया में पॉसिबल होता है? क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि इंडिया में तो अगर इतना बड़ा खिलाड़ी तो धक्का खेल खेल के। देखिए, एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, वो जैसा बॉलर है बहुत कम बॉलर होते हैं यार। क्योंकि इंग्लैंड में तो वो किंग है। मैं मानता हूँ उसके हाथ में बहुत स्किल है, बहुत लंबा कैरियर खेला है, बहुत अच्छा कंट्री के लिए 2003 सर्व किया है यार। तो अगर ऐसा ऐसा कहीं क्लोज आता है रिकॉर्ड कोई, तो मेरे हिसाब से 1-2 मैच पुश करने में कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक ज़बरदस्ती रिटायरमेंट, ये तो अपनी पर्सनल चॉइस है। जब आपको लेना जब लो। अगर बोर्ड कहता है कि आप हम नहीं ले रहे, मत लेने दो ना उनको। आप अपना क्रिकेट कंटिन्यू रखिए। आप अपना खेल, आप अगर खेलना पसंद करते हैं, आप काउंटी क्रिकेट खेलिए, आप दूसरी लीग खेलिए, आप अपने आप को फिटनेस में रखिए। एक दिन तो आएगा जो आपको लेंगे। तो आप खुद पे बिलीव रखिए ना। जबरदस्ती रिटायरमेंट का क्या बट मतलब आप ये होता मानते है? हो एक बेंचमार्क तोड़ दिया कि 42 साल में भी कोई खेल सकता है? भाई ये मैं तो मानता हूँ, मैं तो बिलीव नहीं करता इस चीज़ में कि एक एज ग्रुप है।
आपकी स्ट्रेंथ, आपका पावर, आपका स्किल अगर वर्क करता है, डजेंट मैटर आप किस एज के हो। क्यों पहले नहीं खेलते थे लोग? पहले भी तो लोग खेलते थे। कोई फिटनेस का कोई साधन नहीं थे, आपके फिटनेस का स्किल नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, फिजियोज नहीं थे, आपका कोच भी एक आध ही होता था, मैनेजर भी बेचारा जबरदस्ती भेजा जाता था। अब अगर आप देखें तो 90s के पहले के साल देखो ना, तो तब भी टीमें चलती थी, तब भी लोग खेलते थे। आज सारी फैसिलिटीज हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते आप? तो मेरे हिसाब से जबरदस्ती वाला तो कोई सीन होना नहीं चाहिए यहाँ पे। और जहां तक इतना सीनियर प्लेयर है और इतना एक्सपीरियंस, इतना सर्विस करने के बाद, 2 बड़े रिकॉर्ड, इतने बड़े रिकॉर्ड्स पे अगर आदमी खड़ा और वो खेलना चाहता है तो वो खेलने दो। सिर्फ 8 विकेट, अब तो 7 चाहिए। जब तक ऐसा प्लेयर जिसके हाथ में ऐसा स्किल है और वो ये ना कहे कि हाँ अब मैं सोचता हूँ कि हाँ उसको चांस देना चाहिए। थैंक यू। हम लोग भी ऐसा इंडियंस सोचते हैं, बट शायद हम ज्यादा इमोशनल सोचते हैं इंडियंस, या वो डिजर्व करता है। मैं कहता हूँ वो डिजर्व करता है। अगर 7 8 10 विकेट दूर है, 3 नहीं 10 मैच भी लगाए तो करने दो ना। हाँ, लाइफ में कभी नहीं आती है चीजें। 22 साल जिसने सर्व किया, जिसने 20-22 साल आपको सर्व किया है, वो क्या क्या आप उसकी बराबरी करोगे यार? तो आपको देना चाहिए, वो उसका फर्ज है, वो उसका हक है। अगर वो खेलना चाहता है तो उसको देना चाहिए। लाइफ टाइम रिकॉर्ड के आप गिनोगे, मुरलीधरन के बाद जिमी एंडरसन आपके देश का नाम होता, फिर शेन वॉर्न, क्या अब आप और क्या एक्सपेक्ट करते हो आप एज ए प्लेयर? बट यू आर सपोज्ड टू गेट रिटायर्ड। बस ये कोई अच्छी चीज नहीं है। आप अगर किसी को फोर्सफुली अगर रिटायर करते हो, मैं तो कहता हूँ अगर वो उसका हक है उसको देने चाहिए था 8-10 मैच एक्स्ट्रा। आपको लगता है T20 क्रिकेट में जो विराट की रिटायरमेंट हुई है, ये भी प्रेशर की वजह है? ये चीज नहीं, उसने रिटायरमेंट जैसे अनाउंस किया है वर्ल्ड कप जीतने के बाद, मुझे लगता है उसको चाहिए था, उसको रिक्वायर था, वो चाहता था कि हाँ मैं एक अच्छे नोट्स पे ख़त्म करूँ। मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि कोई अच्छा नोट हो और मैं वहाँ पे थैंक यू बोलूँ। मैं भी ये चाहता हूँ कि अच्छे नोट्स के साथ अपना कैरियर ख़त्म करो, उससे बेस्ट चीज़ नहीं अच्छा है हो ना, सकती। 26 पे T20, 27 पे ODI, फिर 27 पे आ गए मेरे 29 पीछे पे लगे हो WTC। आप मेरे पीछे लगे हो। नहीं, मैं तो अब चाहता हूँ 31 तक जीता हूँ मैं कोशिश तो यही करता हूँ यार कि हाँ जितना भी पॉसिबल है। विराट और रोहित, बड़ी चर्चा होती, 2 बड़े लेजेंड आइकन। इस रूम में बड़े विराट है, मुझे हर तरफ विराट ही विराट। आपका जो जिससे कंस्ट्रक्शन दिया होगा, बहुत बड़ा विराट कोहली का फैन है वो, उसने विराट को खूब लगाया इस रूम में, तो कंस्ट्रक्शन वाला विराट का फैन है। बट जब मोहम्मद शमी इतने फुल बॉलर विराट कोहली को बॉलिंग करते हैं और रोहित शर्मा को बॉलिंग नेट्स में करते हैं, ज्यादा टफ किसे पाते हैं? वो मुझे खेलना पसंद नहीं करते। पता नहीं, काफी सारे इंटरव्यूज में मैंने सुना है, बोले वो मुझे नेट में फेस करना पसंद नहीं करते। दोनों विराट रोहित? दोनों ही, हाँ। विराट से तो मेरा रहता है, हमेशा से रहता है कि हाँ हम एक दूसरे को चैलेंज देते हैं। वो अच्छे शॉट्स मारना पसंद करता है, मैं उसको आउट करना पसंद करता हूँ। तो वो एक जो एक फ्रेंडशिप होती है, वो एक जो बॉन्डिंग होती है ना, वो दिखाती है उसमें कि हाँ कितना इंटरेस्ट आता है उसमें, एफर्ट भी अच्छा लगता है उसमें, फोकस भी अच्छा होता है कि हाँ आओ 2 स्लिप खड़ी हैं हमारी, 2 गली खड़ी हैं, चलो मिड विकेट कैचिंग है, आओ आप रन बनाओ। तो वो चीज़ें बड़ा एंजॉय करते हैं। रोहित तो पहले ही कहता है मैं इसको खेलना पसंद नहीं करता, वो तो पहले ही मना कर देता है। विराट भी 1-2 बार आउट हो चिढ़ जाता है फिर। बोले क्या यार। रोहित शर्मा दी कैप्टन की बड़ी तारीफ हुई, बहुत लोग तारीफ करते हैं, एक्स क्रिकेटर, करंट क्रिकेटर्स, जो नए बच्चे भी की डांटते। मतलब रोहित आई थिंक पहले क्रिकेटर है जिनकी गाली भी लोग सुन लेते हैं। अभी मैं नीतीश राणा का इंटरव्यू सुन रहा था, वो प्रज्ञान ओझा का बता नहीं, रहे वो थे। यूज्ड टू की बात, मुंबई का हाँ, कल्चर भी वैसे तो वही ही हो जाएगा है। कि इतनी गाली के बाद, मैं दिल्ली का लड़का था, मुझे लगा मैं तो लड़ जाता, बट उनका भाईचारा है। अभी हमने नए लड़कों नहीं, को देखा, वो गार्डन वाला कि अबे गार्डन में मत घूमना, तो वो नेचुरल, मतलब वो हैबिट हो गई है, क्योंकि मुंबई में लैंग्वेज वैसी यूज करते हैं तो उसको बुरा भी नहीं मानता तो कोई। यही पूछना चाह रहा हूँ मैं कि हाँ, ये नहीं, जो रोहित कभी का नहीं। बॉन्ड है, क्या स्पेशल है कि सब कनेक्ट हो जा रहे हैं? एज अ नहीं, कैप्टन आप कैसे देखते ज्यादातर लड़के बात में 1-2 गाली निकल जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि यूज टू हो जाते हैं, क्योंकि कल्चर वैसे हो जाते हैं, और एक तो टोन अजीब अजीब हो जाती है सबकी। वो मुंबई का मेरे को तेरे को करके जो होता है वो वैसे आपको अजीब बोलते हैं। लगता था शुरू में? शुरू में मुझे लगा कुछ ये जबरदस्ती का बोल रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ थोड़ा अलग होता है एक्टिंग ना, में हम बोल लोग रहे हम हैं। बोलते हैं हमारे हम यहाँ, लोग आप लोग करके आप हम लोग, लोग हाँ बोलते हैं, हम लोग उर्दू और हिंदी में चलते हैं यहाँ हाँ। पे। वहाँ पे मेरे को तेरे को टशन करके होता है ना, वो थोड़ा सा, मैंने यार ये कोई ओवर एक्टिंग है या मतलब। तो बाद में ये पता चला कि ये नेचुरल, मतलब लैंग्वेज ही वैसे यूज करते हैं वहाँ पे। और जनरली लड़के लड़कियां वहाँ पे ये लैंग्वेज थ्रू करते हैं वहाँ पे। तो रोहित का तो कोई बुरा मानता नहीं है। क्यों? वो बोलता बात ही वैसे करता है।
तो उसका बुरा क्या मानना। भुलक्कड़ बट वो सबसे नहीं करता है, वो जो उसके करीब हैं, जो उसको मतलब जानता है जिनको अच्छे से, वो वैसे ही मजाक करता है। तब कभी मेरे से कभी ऐसे उसने बात नहीं की, या जो मतलब कुछ प्लेयर ऐसे रहते हैं कि जिनसे वो वैसे बात नहीं करता है। डिपेंड हाँ, केमिस्ट्री तो पे भी। उसको पता है जिससे वो हंसी मजाक करता है, वो उसको वैसे फिर वैसी बात करेगा वो। कोच राहुल द्रविड़ ने 5 करोड़ मिले थे, उनके स्टाफ को 2.5 करोड़ मिले थे, तो 2.5 करोड़ रुपए वापस कर दिए। मेरे लिए थोड़ी रिस्पेक्ट बढ़ी कि आपने, क्योंकि पैसे बहुत बड़ी चीज होती है यार, आदमी पैसे के लिए मेहनत करता है। बट ही सेड कि मेरे स्टाफ को 2.5 करोड़ मिले तो मैं भी 2.5 लूंगा। 15 खिलाड़ियों, द्रविड़ को 5-5 करोड़ मिले थे। द्रविड़ एक कोच के तौर पर, क्योंकि आपने लंबा टाइम देखा, 2 वर्ल्ड कप देखा आप लोगों ने, तीसरा अभी वो फाइनली जीत कर गए, कई सारे हारे भी, बट एंड बहुत अच्छा हुआ। कैसे आप देख रहे हो इंडियन क्रिकेट में उनकी भूमिका को इस बीच में, क्योंकि रोहित ने तो उन्हें अपनी प्रोफेशनल वाइफ बता दिया कि ये मेरी प्रोफेशनल बीवी है। देखिए, कोच का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि यार डिपेंड करता है पूरी टीम के, हाँ आपको कैसे चलाना है, हम्म, सारे लड़कों से कैसे बेस्ट निकलवाना है, या फिर कौन से प्लेयर का कौन सा बेस्ट है, या किस टाइप के मूड में उससे हमें बात करनी चाहिए। बहुत सारे वे होते हैं बात करने के, क्योंकि कोच ही एक ऐसा होता है जो एज ए गार्जियन लगा होता है सब पूरी टीम के पीछे। उसको सारी चीज़ें कलेक्ट करनी होती हैं, किससे क्या लेना है, कैसे निकालना है, क्या प्लानिंग करनी है, वो सारी चीज़ें लगी होती हैं उसमें। तो कोच का बहुत अहम रोल रहता है। और राहुल द्रविड़ ने, आपने देखा ही है कि हम लोग जैसे 2023 में भी हम लोग मतलब बहुत करीब थे, और 2024 में भी हम चैंपियन बने हैं, और एक अच्छे नोट्स पे उन्होंने थैंक यू बोला है। और मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा उनका ये सफ़र रहा है। स्टार्टिंग में लगता था कि राहुल भाई थोड़े सीरियस हैं, राहुल भाई थोड़े से लाइक शायद मैच नहीं होंगे या डिफ़िकल्टीज होंगी। तो कहते हैं अपने जो बैटिंग करते थे हाँ, वो, तब वो ज्यादा लोगों से बात नहीं करते थे, हाँ, बट तो थोड़े चेंज किया। सीरियस टाइप थे। बट धीरे 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 उनको भी समझ आया कि लड़कों से हंसी मजाक करनी पड़ेगी, थोड़ा मतलब मूड को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। और उन्होंने किया, बहुत अच्छे तरीके से किया भी। वन बाय वन बात भी की लड़कों से, अच्छे मतलब क्या बच्चों का लड़कों का क्या क्या फर्स्ट प्रायोरिटी है, कैसे वो अपना टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, या कितना वो प्रैक्टिस करना पसंद करते हैं, किस मूड में क्या, उन्होंने सब जानने की कोशिश की। उसके रिजल्ट भी आपको मिले। 3 नए साथी आपके तैयार हो गए। गौतम गंभीर, अभिषेक नायर और रियान टेंडिस का चर्चा चल रहा है, 3 का। देखिए क्या होता है। अब जब टीम टीम ज्वाइन होगी, थोड़ा माहौल देखा जाएगा, सेटअप किया जाएगा सारी चीज़ें। क्योंकि जब कोच चेंजेस होते हैं ना, तो थोड़ा टाइम तो लगता है सेटअप होने में, क्योंकि सबका नेचर जानना पड़ेगा, सबका जो बिहेवियर है, कैसा कब कैसे बिहेव करता है, वो चीज़ें देखी जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है एज ए प्लेयर, जब आप सेम कंट्री से होते हो, मैंने फिर कहा कि बाउंडिंग बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती है, लोग बहुत जल्दी कनेक्ट होने लगते हैं एक दूसरे से, अंडरस्टैंडिंग जल्दी करने लगते हैं, तो मुझे लगता है जल्दी गाड़ी ट्रैक पर आ जाती है। इंडियन क्रिकेट में क्या फेवरेटिज्म है? मैंने अमित मिश्रा, ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, मैंने अमित मिश्रा का इंटरव्यू किया, अभी आपके साथ ही रहे हैं। उन्होंने कहा यार शुभंकर बड़ा अजीब था, 2013-14 में इंग्लैंड खेले थे, सीरीज मैंने एक मैच खेला, 5 मैच सीरीज थी, टीम बदली, जब हारे मुझे ड्रॉप कर दिया कि मुझे पता नहीं लगा, किसी में मैं 9 विकेट ले रहा था, अगले में ड्रॉप था मैं। तो ही वॉज लाइक कि फर्क पड़ता है आपका मैनेजर कौन है, कितने दोस्ती यारी उनकी किससे किससे है, या किस आईपीएल टीम से आप आते हैं। जैसे यारो भी लगता है कि जब सीएसके में धोनी थे, तब सीएसके के बहुत सारे प्लेयर्स ने खेला, फिर आरसीबी में लगभग सब ने डेब्यू किया, फिर एमआई के लगभग सब ने डेब्यू कर लिया, अभी केकेआर और हैदराबाद के एक भी प्लेयर वर्ल्ड कप की टीम में नहीं थे, 15 में भी नहीं थे। यार ये चीज़ तो नहीं, मैंने कभी ऐसी नोटिस नहीं की, क्योंकि मैं इतने लंबे टाइम से इस बार इंडियन। आईपीएल के जो आईपीएल की फाइनल हाँ, टीम थी, नहीं ये मुझे पता है, कोई नहीं था, दोनों टीमों में से कोई कोई नहीं नहीं था। था। लेकिन ऐसा कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि एक तो मैं ज़्यादा बाहर टहलता भी नहीं हूँ, और दूसरी चीज़ मुझे लगता नहीं कि ऐसा होता, और होता भी होगा कभी कि। हरभजन ने एक स्टेटमेंट दिया था, कपिल शर्मा शो पे गए थे, तो श्रीकांत जी थे, गवास्कर साहब थे, तो उन्होंने मजाक में छेड़ा कि सर ये बताओ ना ड्रॉप क्यों कर दिया था, तो गवास्कर साहब ने मुस्कुराए कहा क्योंकि चेन्नई के अश्विन को लेना था। ये ऑन एयर है हाँ, ये, और फिर हंसी मजाक में सारी बातें टाल दी गई, बट हरभजन ने नहीं कभी कभी शायद कभी कभी ऐसा हो जाए कि जिसको हम ज़्यादा देखे हुए होते हैं। एक होता है ना कि जब आईपीएल चल रहा है, जैसे रोहित ने बोला कि मैं सुंदर को नहीं देख पाया वर्ल्ड कप से पहले, शिवम दुबे को नहीं देख पाया, या क्या एक नाम और बताया था, अभिषेक को नहीं देख हाँ, पाया। तो उसके रीज़न है, क्योंकि वो उसके साथ नहीं है।
अगर या फिर ऑन स्क्रीन नहीं देख पाए, आप जिसको ज्यादा देखते हो उसकी स्किल पे ज्यादा बट बिलीव जैसे मैं करोगे। सीएसके की बात करूं, पवन नेगी आए, लक्ष्मीपति बालाजी, आशीष नेहरा, अश्विन जडेजा और बहुत बद्रीनाथ, इवन उन्होंने कहा कि मनप्रीत गोनी भी खेल गए थे, जिन जो बाद में 120, देखिए उस टाइम को तो मुझे नहीं पता कि क्या सीन क्या रहा है, या जैसे लेकिन आरसीबी से केदार जाट, बहुत सारे प्लेयर आए, एमआई से भी। मैं तो ये कहता हूँ, मैं उसी चीज पे बिलीव करता हूँ हमेशा से, आप ऐसा परफॉर्म करो जो फिंगर उठा ही ना सके। ट्रू, दैट्स इट, बात ये खत्म आपका ही है। एटीट्यूड सही है कि आप परफॉर्मेंस मैच कर दो। परफॉर्म ऐसा कर जाओ कि आप पे कोई फिंगर ना उठा सके, आपको दिखेंगी नहीं कोई चीजें। ट्रू, आपके साथ ही शुभमन गिल कैप्टन बनाए गए जिम बॉम्बे टूर पे। अब इसको लेके दो तरह की बात है, कई लोग कह रहे हैं कि शुभमन गिल को कैप्टन इसलिए बनाया गया क्योंकि टीम में जगह नहीं बनती, तीन तीन ओपनर थे, अभिषेक, यशस्वी और ऋतुराज। ऋतुराज पे ज्यादा लोग कह रहे थे कि उन्हें ग्रांटेड लिया जा रहा है, सीएसके में बेहतर परफॉर्म किया 2-3 सीजन से, नीचे भेज दिया गया 4 नंबर पर। हाउ यू सी शुभमन एज कैप्टन? 8 नंबर वो थे, वर्ल्ड कप भी गया बैकअप में, ऋतुराज को नहीं लिया गया था। देखिए कैप्टनसी उसने आईपीएल में भी की है। ठीक लगी थी? पहला, हाँ पहला मैच वो, अब कोई ऊपर से सीख के तो आता नहीं है, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कैप्टन रखना पड़ेगा। पूरे आईपीएल उसने कैप्टनसी की है, अच्छी कैप्टनसी की। अब आपके प्लेयर परफॉर्म ना कर पाए तो उसमें कैप्टन को ब्लेम नहीं कर सकते। बॉलर्स कैप्टन क्यों नहीं बनते? शमी इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है, इंडियन प्लेयर है, व्हाई नॉट शमी एज अ शायद कैप्टन? बैट्समैन ज्यादा है इसलिए करके। कुंबले साहब कप्तान थे, कपिल देव ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर थे। बनाने को तो, बनने को तो कोई मना नहीं करेगा, हम भी मना नहीं करेंगे, मन है लेकिन कप्तान बनने का? क्यों नहीं होगा? कंट्री के लिए कौन मना करेगा भाई? लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप, सबसे बड़ी चीज कि आपकी टीम के जो लिस्ट है उसमें नाम, उसमें जो प्लेयर्स है, एक्सपीरियंस है, आपको वो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। क्योंकि अब आप देखो ना, शुरू से महेंद्र सिंह धोनी नज़र आ रहे हैं वहाँ पर, विराट कोहली नज़र आ रहे हैं, युवराज सिंह थे उस टाइम, वीरेंद्र सहवाग थे वहाँ पर, गौतम गंभीर भी थे एक टाइम को, हरभजन सिंह, इरफान हरभजन सिंह, इरफान अगरकर, पठान। अब आप किसको कैप्टन बनाओगे? सचिन तेंदुलकर हैं उसमें, सौरव गांगुली। जहीर खान है उसमें, आशीष नेहरा है उसमें। अब एक ही टीम में थे सारे एक टाइम पे, अब किसको कैप्टन बनाओगे? True. तो आपको, मुझे लगता है सबसे ज्यादा बेटर तो कीपर ही रहता है, क्योंकि उसको सारी डायरेक्शन दिखती है और उसको कहीं जाना भी नहीं है, विकेट के पीछे रहना है। तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा सक्सेसफुल विकेट कीपर ही हुए हैं एज ए कैप्टन। बट धोनी के बाद हमने विकेट कीपर सीरियसली भी लेना शुरू किया। यार क्यों नहीं लोगे? अगर टैलेंट है, मैं तो कहता हूँ टैलेंट है तो लो ना। इंडियन टीम में 3-3 विकेट कीपर खेले हैं ना एक एक साथ। ट्रू, हाँ अभी भी खेल ही क्या रहे थे, दिक्कत है? अभी भी संजू, ऋषभ पंत और केएल, केएल राहुल, दिनेश कार्तिक हाँ है ना। खेलने में क्या दिक्कत है अगर आपके पास टैलेंट है तो? ठीक है। अब क्योंकि हम एंड पे बिल्कुल है, मोहम्मद शमी, नाम में ही मोहम्मद शमी है। अर्शदीप सिंह जब फ्लॉप हुए एक मैच में पाकिस्तान के सामने, तो कुछ खबरें आई पाकिस्तान के, हालांकि पाकिस्तान सारा प्रोपेगेंडा था, खालिस्तानी खालिस्तानी। शमी को लेकर भी पाकिस्तान वाला सजदा वाला बड़ा इशू हुआ था। एक्स्ट्रा प्रेशर होता है जब पाकिस्तान के सामने खेलते हो कि यार परफॉर्म अगर 19-20 हुआ तो लोग नजरिया अलग रखते हैं? कभी नहीं, मैं सबको सेम देखता हूँ। नाम से क्या फर्क पड़ता है? आउट तो एक ही बॉल करना है ना। मेरे हाथ में 6 बॉल है, उसके पास 1 बॉल है। एटीट्यूड वैसा रखो ना। आप डजेंट मैटर किसके खिलाफ खेल रहे हो, वो मैटर नहीं करता। उसका स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है, उस पर काम करो आप। डजेंट मैटर आपके सामने कौन है। आपके हाथ, आपको 60 बॉलें वनडे में डालने मिलेंगी, टेस्ट में अनलिमिटेड मिलेंगी, T20 में 24 बॉलें हैं। बैट्समैन के पास 1 बॉल है गलती करने के लिए, आप गलती कराओ ना। बढ़िया, शानदार। इंडिया का सबसे बेहतर बॉलर कौन? अभी हाँ मैं ही मानता हूँ। नंबर 1 शमी, नंबर 2? देखो हमारी जो यूनिट रही है, मैं, जस्सी, ईशांत भी उसमें था, भुवनेश्वर भी उसमें था, उमेश यादव भी उसमें था, जो ये 5-6 थे हम ना एक साथ, मुझे लगता है दुनिया की किसी यूनिट ने इतना एंजॉय नहीं किया होगा जो इस यूनिट ने एंजॉय किया। तो मैं मानता हूँ, मैं तो नंबर 1 और नंबर 2 पे बिलीव नहीं करता। एज ए पर्सन, एज ए स्पोर्ट्समैन, एज ए यूनिट, जो मेरी लाइफ में ये 5-6 लोगों की जो यूनिट बनी थी ना, वन ऑफ द बेस्ट थी। अब एक फैन की तरह क्वेश्चन, मुंबई का साल कैप्टन कौन, रोहित या हार्दिक?
फैन वाला। जब लास्ट टाइम बना हार्दिक तो इसी साल भी हार्दिक ही होना तो चाहिए रोहित को था। मुंबई में कंटिन्यू करना चाहिए। ये तो उस पर डिपेंड करता है ना, उसकी फ्रेंचाइजी उसको रखना चाहती है नहीं चाहती है। अब आपने मुझसे ही पूछा था गुजरात मुझे रखेगी नहीं रखेगी, रिटेन करेगी नहीं करेगी, ये फ्रेंचाइजी के हाथ में है, ये डिसीजन फ्रेंचाइजी का है। मैं कहता हूँ एज ए फैन एज ए फ्रेंचाइजी को देखना चाहिए कि हमारी ब्रांडिंग हमारी फैन फॉलोइंग कैसी किसकी वजह से क्या होगा, और एज ए प्लेयर हमें ये सोचना चाहिए कि बी प्रोफेशनल कि हमें परफॉर्म करना है, डजंट मैटर टीम क्या है, क्योंकि ये फ्रेंचाइजीज बीसीसीआई की हैं, आपको इंडिया के अंदर ही खेलना है, फ्रेंचाइजीज डिवाइड है, डजंट मैटर आप कौन सी में खेल रहे हो, लेकिन फ्रेंचाइजी को ज़रूर सोचना पड़ेगा कि हमारी ब्रांड के हिसाब से हमारी फैन फॉलोइंग के हिसाब से हमारे लिए बेस्ट प्लेयर कौन सा रहेगा। ये डिसीजन फ्रेंचाइजी का, और ये उसी को बेटर जानना है। एमएस धोनी से कभी डांट पड़ी? कभी नहीं। धोनी को खेलना चाहिए इसके बाद आईपीएल? बड़ी चर्चा है। रोहित भाई से ये पूछा। क्वेश्चन मार्क पिछले 3-4 साल से आप लोगों के सामने खड़ा है। हर साल आप लोग क्वेश्चन मार्क महेंद्र सिंह धोनी के आगे लगा देते हैं। क्या यहाँ पे रिटायरमेंट होगा? हाँ। ये महेंद्र सिंह धोनी का लास्ट मैच है। हाँ। यहाँ पे रिटायरमेंट ले सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं कि देखा जाएगा। तो मैं भी यही कहता हूँ, देखा जाएगा। मतलब आप लोगों ने पूछा नहीं धोनी भाई यार, एक बार तो इसी में जीत गए थे आप लोग। आप नहीं, वाला माही जो, भाई जो से आप वाला फाइनल था जो आप लोग हारे थे 23 एक में। बार मेरी माही भाई से कन्वर्सेशन हुआ था कि माही भाई रिटायरमेंट कब लेना चाहिए। मैंने ऐसे ही जस्ट पूछा। हाँ। कह रहे देख, फर्स्ट जब तू बोर हो जाए, सेकंड जब लगे कि लात पड़ने वाली है। बस, बट फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये है, जब आप बोर हो जाते हो आप अपने गेम से, तो आप समझ जाओ कि वो आपका लास्ट एंडिंग टाइम है। आपको उस टाइम में से बेस्ट मोमेंट ढूंढना है और आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी आपको बता देती है कि आपका साथ उस गेम के हिसाब से, उस फॉर्मेट के हिसाब से दे रही है या नहीं। उन्होंने बहुत क्लियरली बोला, ये आपकी बॉडी को पता है कि आप उस फॉर्मेट में सेट हो या नहीं हो। आपको रिटायरमेंट तब लेना चाहिए तब आपको लगे कि मेरी बॉडी इस फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं कर रही। मोहम्मद शमी, सी सेकंड लास्ट मेरा क्वेश्चन है। आप एक सक्सेसफुल क्रिकेटर आज के दौर में है, 2023 पता आपकी नहीं। लाइफ में बहुत अब क्या, अब तो आप अर्जुन अवार्ड्स गवाही इस बगल में रखा हमारे, देश के सारे अवार्ड आपको नवाज रहे हैं। आपके फैन फॉलोअर्स 2023 में देखे सडनली डबल डिजिट में पहुंच गए, वीडियोस आने लगे। क्या इतने बड़े फार्म हाउस, इतने बड़े घर, इतनी लाइमलाइट, फैंस की भीड़ के बीच में कहीं लगता है कि यार अगर पर्सनल लाइफ भी थोड़ी और अच्छी होती तो फिर क्या ही बात होती? क्योंकि नहीं, आपके लिए लोग कई बार फील करते हैं। पर्सनल लाइफ तो अच्छी है, ऊपर वाले ने जितना दिया है उतने में खुश हैं। एक आदमी के आने से या जाने से मेरी लाइफ नहीं रुकती है, मेरी फैमिली की लाइफ नहीं रुकती है, या किसी के कुछ खराब सोचने से या खराब करने से मैं खराब नहीं हो जाऊंगा। मैं बिलीव करता हूँ मैं अपने फैमिली के साथ हूँ, खुश हूँ, साथ हूँ। बच्ची है और लाइफ में क्या चाहिए। मैंने आपकी भतीजी को देखा, बहुत प्यारी सी भतीजी आपकी है, हम बात भी कर रहे थे, आपका भतीजा भी हमने फोटोज में देखा, आपका भाई भी क्रिकेट खेल रहा है, एक बेटी भी आपकी है। डू यू मिस अपनी डॉटर को? बात करता हूँ, बीच बीच में होती रहती है। लगता नहीं बाप मेरे साथ होना चाहिए था, बड़ी हो रही है, मैं देख नहीं पा रहा अब हूँ। सिचुएशन से आपको डील करना ही पड़ेगा। आप जब आप चाहें, जहाँ जितना भी चाहें आप, जितना भी पीछे भाग लें, लेकिन अगर क्रिएट हो सकती है कोई चीज़, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना पड़ता है आपको। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको टाइम का वेट करना पड़ेगा। तो मैं उसी चीज़ में बिलीव करता हूँ, जब आपका टाइम आएगा आप उस टाइम पे बाहर निकलें, तो वेट करो अपने टर्न। आपके मित्र कह रहे थे 20 साल पुराने वाले, मोहम्मद शमी को शादी कर लेनी चाहिए। अरे नहीं, बहुत खुश हैं, अकेले में सही है, फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, इंडिया के लिए थोड़ा सर्व करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है। गूगल पे मोहम्मद शमी का नाम डालो तो इस बीच एक खबर आती है सानिया मिर्जा को लेकर, बहुत वायरल आती है। आप, अजीब लगता है कि आउट ऑफ, मैं तो क्रिकेट खेल रहा हूँ, अजीब ही है, और है क्या उसमें। वो अजीब ही है, आपको कब पता लगा कि नहीं, ये खबर आई कि सानिया मिर्जा और मोहम्मद शमी शादी करने वाले? कुछ नहीं, फोन खोलो तो अपने ही फोटो दिखता है, उसमें क्या करेंगे फिर। तो बट मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, देखो किसी को नहीं खींचना चाहिए ऐसा। मीम्स में मानता हूँ कि आपको आपकी मजाक के लिए मीम्स होंगे वो, लेकिन किसी की लाइफ से रिलेटेड होते हैं, तो आपको बड़ी सोच समझकर वो मीम्स बनाने चाहिए। आज आप वेरीफाइड पेज नहीं हो, आपका एड्रेस नहीं है, आप नोन नहीं हो, तो आप कुछ बोल सकते हो,
मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा इसी प्लेटफॉर्म पे, अगर आप में दम है तो वेरीफाइड पेज से बोल के दिखाओ, फिर हम बताएंगे। फिर हम बताते हैं कि आप कितने पानी में खड़े हो। True. दूसरे की टांग खींचना या दूसरे को गड्ढे में धकेलना बड़ा आसान है, थोड़ा सक्सेस बन के दिखाओ, सक्सेस अचीव करके दिखाओ, थोड़ा सा अपने अपने लेवल को ऊपर करके दिखाओ ना, अपनी फैमिली का साथ पकड़ कर दिखाओ, 4 बंदों का फ्यूचर अच्छा करके दिखाओ ना। जितना उस बदतमीजी में समझ में आ रहा है ना आपको दूसरे की टांग खींचने में, इतना किसी की मदद करके दिखाओ ना, True. तब मैं मानूंगा आप अच्छे इंसान हो। लेकिन एक लड़का है जो आपको पकड़ के ऊपर उठ रहा है, कैफ नाम है उसका। वो मेरी बस रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना उसके लिए बेटर कर सकूं, जितना उसके लिए फैसिलिटीज़ अरेंज कर सकूं। आपने विकेट भी देखा, ग्राउंड भी देखा, ये जगह भी देखी है। कैफ बैटिंग करते हैं। हाँ, बैटिंग ऑलराउंडर। तो सो अच्छा पेस है, अच्छी बैटिंग है, स्ट्रॉन्ग मुझसे भी ज़्यादा। मैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि मजबूरी थी उसकी कि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है पहले, तो नहीं है, आज है तो वो है। तो कैफ, एक मोहम्मद कैफ इंडिया के लिए खेल चुके हैं, अगले कैफ को आप देख रहे हैं। देखिए अब रणजी ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छा उसका सीज़न गया है, क्लब्स में भी अच्छा कर रहा है, और ये जो अभी कैलकाटा जो T20 हुआ है जूनियर IPL, उसमें भी अच्छा किया है। बट एक ही चीज़ है कि आप अपने, उससे भी यही हमेशा कहता हूँ, अपने फिटनेस पे ध्यान दो, अपने स्किल पे ध्यान दो। मेरे से अगर कुछ पूछना है, वो चाहे फ़ोन कॉल में हो, सामने से हो, या आप कैसे भी आप पूछ सकते हो, कभी भी आप पूछ सकते हो। क्योंकि कभी कभी ये लोग, भैया लोग और इमरान, ये सब लोग मजाक बनाते हैं उसकी, वो बहुत शांत रहता है, मेरे से भी ज़्यादा चुप रहता है वो और शांत रहता है। तो कहते हैं लो भाई से, लोग पूछते हैं कि भाई हमें बॉलिंग में क्या करना है, इसके घर में फैक्ट्री लगी हुई है ये घर में नहीं पूछता इससे। मैं यार घर में है तो कितना उम्र का डिफरेंस आप दोनों में? 6-7 साल का है। तो बड़ा भाई अगर मोहम्मद शमी हो तो छोटे भाई को एडवांटेज होता है या डिसएडवांटेज होता है? क्योंकि हर आदमी जोड़ देता है, एक तो ये मुझे लगता है देखिए डिसएडवांटेज इंडिया होगा। में ये बहुत ज़्यादा चलता है कि बाप को बेटे से जोड़ देते हैं, भाई को भाई से जोड़ देते हैं। मुझे लगता है आपको उसके स्किल पे बात करनी चाहिए, आपको उसके टैलेंट पे बात करनी चाहिए, उसके कैलिबर पे बात करनी चाहिए, उसकी फिटनेस पे बात करनी चाहिए, ना कि कंपैरिजन किया जाए। True. क्योंकि पर्सन टू पर्सन हर इंसान का कैलिबर अलग होता है, स्ट्रेंथ अलग होता है, हर इंसान का लाइफस्टाइल अलग होता है, खेलने का तरीका अलग होता है। तो आदमी एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है कि अब मैं इंडिया खेला हूँ, मैं इतने विकेटें ले चुका हूँ, अब सडनली उस पर 400-500 विकेटों का वो बोझ डाल दो कि आपको 700 लेनी है, तो आदमी सोचेगा डंडे उखाड़ डालूं या कहीं लेके भाग जाऊं, कुछ कर लूं। तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें पहले से घूमने लगती हैं कि लोग मुझे उससे कंपेयर कर रहे हैं। अब आप कंपैरिजन तब कर रहे हो, आप एक ऑलरेडी इंसान को देख चुके हो, उसका स्ट्रगल देखो ना, उसने कैसे फाइट किया। उसको अगर वो गाइडेंस दोगे कि उसने ये स्ट्रगल किया था, आप ये स्ट्रगल करो, आप आपको स्किल में ये इम्प्रूवमेंट चाहिए, आप ये कर सकते हो, तो समझ में ज़्यादा बेटर आएगी। लेकिन आप मतलब ज़मीन को आसमान से आप कंपैरिजन करे जा रहे हो, सबकी तो अपनी जर्नी होती है, मुझे लगता है कि तो पर्सन टू पर्सन बात करनी चाहिए। ट्रू, हम चाहेंगे कि वो कि इंडिया के लिए खेले। हमारी हमेशा भी अच्छा यही लगता है दुआ है। भाइयों को खेलते हुए देखना। इरफान थे, फिर सरफराज आए, देखिए हमारी मुशीर भी को। यही उम्मीद है, हम भी इसी उम्मीद से हैं कि मेहनत करे, अपना अगर जो टैलेंट है उसका वो शो करे, और इंडियन टीम का कैप हासिल करे। ठीक है, एक फन सेगमेंट है, सेकंड लास्ट हमारा। मैं आपको एक वर्ड बोलूंगा, आपको किसी क्रिकेटर का नाम देना है जो आपके मन में पहला थॉट आएगा, अनफिल्टर्ड। किंग, कोहली। स्पीड, स्पीड जडेजा। ओके, हाँ फील्डिंग में। देसी बॉय, देसी बॉय मुझे ही बोल लो यार। स्कैरी, स्कैरी जस्सी। गोल्डन आर्म। गोल्डन नाम मतलब रिसेंट या कभी भी? कभी भी आप बोल सकते गोल्डन नाम महेंद्र सिंह धोनी बोले जाएंगे। हो। ओके, लप्पेबाज, लप्पेबाज शिराज। फेकू, फेंकू जड्डू आता है उसमें। सिंगर, सिंगर सिंगिंग के हिसाब से मेरे हिसाब से विराट अच्छा गाता है। डांसर, डांस का पंजाबी डांस शिखर भी अच्छा करता है।
ही इज अ वेरी गुड डांसर. हम्म, स्टाइलिश. विराट. टिकटॉकर. रिया रीलर, रील वाला. रील वाला. चल. चहल. कंसिस्टेंट. हम्म, ये कौन हो सकता है? अश्विन हो सकता है. किस कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं सारे ही. उसको सब पता है. आप? फनीएस्ट. फनीएस्ट शिखर है. आलसी. आलसी लोग मुझे बोलते हैं, बट हूँ नहीं. सेक्सी बॉडी सबसे ज्यादा किसकी है? सबसे ज्यादा कौन हो सकता है? सैनी हो सकता है. उसके एब्स नवदीप. वैसे सॉलिड लगता है वो. सुपर. अब एक लास्ट सेगमेंट है, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपको उससे गलत जवाब देना है. गलत जवाब क्यों देना. मरवाने पे लगे? बोलो. आसान है, मजा आएगा. गलत जवाब देना, सही जवाब नहीं देना. सही निकलेगा मेरे पास तो. नाम. नाम का गलत क्या होगा? आपका नाम. अच्छा, मेरा नाम गलत ही बोलना है. सारे जवाब गलत देने. मैं आपसे सवाल पूछूंगा, छोटे छोटे बेसिक सवाल होंगे, बट जवाब गलत आना चाहिए, सही जवाब देना चाहिए. आपका नाम. हसीब. हाँ बोलूंगा ऐसे ही. क्या करूं मैं? प्रोफेशन. मेरा है इंजीनियर. ओके. किस टीम से खेलते हो? मैं खेलता हूँ आईपीएल की या वैसी कोई भी. कोई भी चलेगी. कीनिया से. कीनिया से खेलते हैं. अभी क्या कर रहे हो? मैं अभी खाना खा रहा हूँ. विराट कोहली कौन है? वो शायद प्लेन उड़ाता है. नंबर 1 बॉलर इंडिया कौन? नंबर 1 बॉलर है शिखर. रोहित शर्मा हेल्दी है? बट्टे में आ गया. बिल्कुल स्लिम है एकदम. हम किस भाषा में बात कर रहे हैं? इंग्लिश. जो आप कह रहे हो उसका मतलब क्या होता है? गलत ही होता है. वेल प्लेड शमी, आप ये जीत गए हैं. और बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके. काफी टाइम से हम कोशिश कर रहे थे आपसे संवाद करने की. अब यहाँ से एक और शमी की शुरुआत. आपका करियर कई फेजेस में रहा है. अब जब आप जाओगे तो टूर्नामेंट पे टूर्नामेंट है, सारी अच्छी टीमों से मुकाबले हैं, चैंपियंस ट्रॉफी है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का झटका 2 बार लगा है, तीसरी बार हम उम्मीद करते हैं. आपके अपने गोल्स क्या है यहाँ से जब आप जाओगे एनसी और फिर टीम इंडिया के रास्ते में? मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, मैं अपनी स्किल पे ध्यान देता हूँ, अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि अब वो स्टेज है कि आपको फिटनेस और स्किल दोनों पे ध्यान देना है. लेकिन मेन प्रायोरिटी यही है कि आने वाले वर्ल्ड कप, 1-2 वर्ल्ड कप जाने से पहले अपने घर वापस दोबारा से ले आए हम. एक तो 2024 में कंप्लीट हो चुका है, 2023 में बड़े करीब रहे थे हम, वो दिल में चुभता है. लेकिन आने वाली ट्रॉफीज मैक्सिमम नंबर्स में हम घर लेकर आए. रोहित विराट खेल सकते हैं 2027? क्यों नहीं? क्या डाउट है? स्किल में डाउट है देखा, आपको? स्किल में डाउट नहीं. लोग अक्सर इंडिया फिटनेस में में डाउट है. उम्र में मैं लोगों पे बिलीव नहीं करता. अब तक कोई देखा नहीं हमने तेंदुलकर के अलावा देखिए, किसी मैं को. लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि दुआ करो. जो आपका बेस्ट परफॉर्मर है, जो आपके गौरव हैं, जो आपके सर के ताज हैं, उनके लिए दुआ कीजिए, उनकी फिटनेस के लिए दुआ कीजिए. और दुआ कीजिए 2027 में रोहित भी हों, विराट भी हों, हम भी हों, सब हों. जो टीम हमारी 2023 में नजर आई थी, उसमें से मैक्सिमम नंबर्स लड़के होने चाहिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच शमी. उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे तो अर्जुन अवार्ड के साथ यहाँ पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मेडल और एक चैंपियंस ट्रॉफी का बस. मेडल और वर्ल्ड कप का भी मेडल, अगर हालांकि वो ज्यादा समय हो गया, बट 1-2 मेडल यहाँ पड़े रहे. बस कोशिश करते हैं, दुआ कीजिए कि फिटनेस अच्छी रहे बस. थैंक यू सो मच. लवली थैंक्स. टॉकिंग टू यू. थैंक्स.